हर अंधेरे पक्ष से, हर ढकी हुई चीज से, हर गंभीरता से। और अगर मनुष्य की बात करें तो जीवित मनुष्यों को नहीं रिप्रेजेंट करती, जीवित मनुष्यों को पूर्णिमा रिप्रेजेंट करती है। अमावस्या पितरों को रिप्रेजेंट करती है, जो आपके पूर्वज हैं, जो आए और चले गए। लेकिन वो गए तो कहीं, भाई ब्रह्मांड में कोई चीज नष्ट तो होती नहीं, यहाँ से उठी वहां गई, वहां से उठी वहां गई, वहां से वहां गई। आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, ये तो आपकी दृष्टि का मतलब बंधन है। तो जहां भी पितर हैं, क्योंकि बाकी दुनिया का तो हमसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, पितर से कनेक्शन है और प्रकृति से कनेक्शन है और ग्रहों से कनेक्शन है। तो अमावस्या हमेशा पितरों के लिए मतलब मनाई जाती है। अब आज शनि भी है जो काला है, जो ज्यादातर नेगेटिव बातें करता है। क्यों करता है ये भी बताएं। अमावस्या है जो डार्क है, जो डिप्रेस्ड है, जो नॉन पॉजिटिव है। और सोमवार है जो कि चंद्र का असर इतना ज्यादा होना है। तो ये तीनों घटनाएं जब जुड़ के एक साथ आ जाती हैं, और ऊपर से वट सावित्री है, और बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी कहानी नहीं बताते अलग। तो ये मतलब कहने का कि आज एक, और ये 144 साल बाद ये ग्रहों का संयोजन आया है जो आज। तो ये इतने पावरफुल ये समय है कि इनमें से जो भी आप अमावस्या को कांटेक्ट करिए, अपनी वाइब्रेशंस भेजिए, जो आप चाहते हैं वो कर। इसलिए आज पितरों की पूजा बहुत होती है। जिन घरों में जैसे होता है ना पितृ दोष होता है, फॉर नो राइम और रीजन, आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है तो पढ़ते ही चला जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, कोई बुराई नहीं है, खाना अच्छा खिलाते हैं, हेल्दी फूड है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं पितृ दोष लगा है। अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आपके पितृ दोष थे, जब वो साइकिल था, तब कुछ गड़बड़ी हुई थी। तो कनेक्शन तो है ही है ना, वो गड़बड़ी अब दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। कोरोना वायरस एक जगह चल रहा है, अभी नहीं पहुंचा, पहुंचेगा कल को पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्शन तो रहता ही है। तो पितृ दोष को आप कैसे, हमें क्या मालूम, आपने तो देखा नहीं, हम तो पितरों को पहचानते हुए नहीं, 7 जनरेशन ऊपर वालों को, हमें क्या पता। लेकिन वो कहीं तो ब्रह्मांड में होगा, वो असर होगा। तो लोग आज के दिन जो भी क्रियाकलाप होता है, उसकी जो पूजा विधि होती है, उसके जो मंत्र होते हैं, उससे पितरों को शांत करते हैं कि अमावस्या का असर कम हो। और ये, क्योंकि ये असर यदि दोष करने पे आ जाए तो इतना भयंकर दोष करता, आपको पता भी नहीं चलेगा। कल से आपका पेट इतना खराब हो जाएगा, किसी को भयंकर बुखार चढ़ जाएगा, और अगर अच्छा करने पे आए तो कल आपको लॉटरी निकाल दे, कुछ कर दे। तो आपके बस में केवल इतना है कि जो चीजें आपको मालूम है ना आज प्रभावित कर रही हैं, उनको न्यूट्रलाइज करिए। तो पितृ दोष के लिए क्या करेंगे आप, अमावस्या के लिए क्या करेंगे, अंधेरा हटाना है, एक दीपक जलाइए। और दीपक काय का होता है जनरली, वो सरसों के तेल, और सरसों और तेल, और जितनी काली चीजें हैं, जैसे काली उड़द है, काला तिल है, वो सब उसी दिए में 2-4 दाना, एक काली उड़द की दाल का एक दाना खाली बस उसमें डाले, और केवल शनि को आप बस केवल प्रणाम करिए। और हम आपकी शक्ति के आगे झुकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, वो असीम सब कुछ है। तो उसको अगर आप डिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो आप उसको भी शांत करिए, आप अमावस्या को भी शांत करिए, आप अपने चंद्र को भी शांत करिए। और ये तीनों जनों को अपने कब्जे में करने की बात नहीं कर रहे हैं, शांत करने की, कि मतलब ये हमारे विपरीत ना हो जाए, हमारे मतलब मित्र बन के रहें ये प्लैनेट्स। तो ये प्लैनेट्स हमारे मित्र बन के रहेंगे, तो जो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम पे असर करेंगे। और आज के दिन ये था कि सूर्यास्त के बाद, मेरे ख्याल सूर्यास्त हो गया है, कब का सूर्यास्त के बाद विशेषकर आज के दिन, क्योंकि शनि की जयंती है, शनि का अगर एक मंत्र अगर आप बोलते हैं तो आपको पता नहीं चलता ये कहाँ असर करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा, एकाएक हो जाता है ये असर। और मेन चीज ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड अभी कल तक है, कल दोपहर तक ये सारे नक्षत्र कल दोपहर तक चलेंगे। तो जो आज नहीं कुछ भी कर पाया, कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के क्षमा ही मांग लीजिए, हमसे गलती हुई, हमने कुछ कह दिया, हम नहीं जानते। और
क्या गलत भैया इनके लिए हो गया या उनके लिए हो गया, असर तो उनका, और उनका जो अच्छा जो वाइब्रेशन है वो तो हम सब ले रहे हैं। जैसे सूरज का हम गर्मी भी ले रहे हैं, हम लाइट भी ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं, हम कभी धन्यवाद नहीं करते सूरज को। लेकिन अगर वो एक दिन